मौसम बदलते ही शहरियों को मुख्तलिफ बीमारियों ने आन घेरा। फैसलाबाद डिवीजन में पैनाडोल गोली की किल्लत बरकरार। मार्केट में मुतबादिल अद्वियात का भी काल पड़ गया। मरीज अद्वियात के हसूल के लिए मेडिकल स्टोर्स के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। हुकूमत से अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। नज़ला, जुकाम और बुखार के लिए मुअस्सर समझे जाने वाली अद्वियात नायाब हो गईं। पैरासीटामोल, पैनाडोल, ब्रूफन की गोलियां मरीजों की पहुंच से दूर हो गईं। मरीजों को मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद के रहायशियों सदर बाजार में हमारे इतनी बड़ी बड़ी फार्मेसियाँ बनी हुई है, मैं उधर से विज़िट करता आया हूँ या अपने अली फार्मेसी पे, तो पैनाडोल कहीं से भी नहीं मिल रही। ये हुकूमत से हमारी अपील है कि ये हमें चाहिए लाजमी, ये तो हर घर की ज़रूरत है। शहरी कहते हैं अद्वियात के हसूल के लिए भटक रहे हैं, लेकिन अद्वियात नहीं मिल रही, पैरासीटामोल भी नहीं मिल रही। शदीद परेशानी का सामना है। मेडिकल का हब है, सदर बाजार की तरफ जाएंगे, यहाँ पे 6 से 7 मेडिकल स्टोर हैं जो मेन हर प्रोडक्ट वहाँ से मिल जाती है। प्रॉब्लम ये है कि देखें, ये जो पैनाडोल हमारी जो टैबलेट है, ये कस्टमर के लिए एक बहुत सिंपल सी है, सर दर्द के लिए इस्तेमाल होती है। ये अगर यही अवेलेबल नहीं है तो बाकी मेडिसिन का आप क्या इमेजिन करेंगे, जैसे कि लीवर की है। फैसलाबाद में पैरासीटामोल की किल्लत बढ़ रही है, जिसकी वजह से मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर जूता के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41, फैसलाबाद। यहाँ आपको बताएं, टोबा टैक्सिंग में मलेरिया और डेंगू में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत हो गई है। मलेरिया और डेंगू में मुब्तला मरीजों के लवाहिकीन अद्वियात के हसूल के लिए ख्वार होने लगे हैं। उधर चनियोट में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात भी दस्तयाब नहीं। टोबा टैक्सिंग में मलेरिया और डेंगू में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत। मलेरिया और डेंगू में मुब्तला मरीजों के लवाहिकीन अद्वियात के हसूल के लिए ख्वार हो गए। मलेरिया और डेंगू में इस्तेमाल होने वाली गोली पैनाडोल भी मार्केट से गायब। फार्मेसी मालिकान का कहना है कि पैनाडोल के मुतबादिल फेब्रोल और कालपोल की गोलियां भी मार्केट में नहीं आ रही। अद्वियात की किल्लत मसनूई है। मुनाफाखोरों ने अद्वियात को स्टॉक करके मसनूई किल्लत बनाई हुई है। हुकूमत को चाहिए स्टॉक होने वाली अद्वियात को रोकने के लिए इकदामात उठाए। शहरियों का हुकूमत से इस पर नोटिस लेने का मुतालबा। ये जो पैनाडोल की शार्टेज है या कालपोल की फेब्रोल की शार्टेज है, ये कोई यूजेज इसका ज़्यादा नहीं बढ़ा। बेसिकली हमारी हुकूमत जो है वो नाकाम है इसको प्रोवाइड करने में। डेंगू मच्छरों ने नाक में दम कर रखा है। डेंगू केसेस में आए रोज इजाफा होने के बाद डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात ही दस्तयाब नहीं। पैनाडोल मुबैना ब्लैक में 12 रुपए तक जा पहुंची है और वो मिल भी नहीं रही, जबकि एंटी मलेरिया में फेंसिडाल और मेलारेस्ट गोली भी नायाब होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि अद्वियात न मिलने से मरीज मुश्किलात से दो चार हैं। उनका कहना है कि हुकूमत अद्वियात की फराहमी के लिए इकदाम करे। कि मैं इधर तीसरी दफा आया हूँ, कल भी एक दफा, रात को भी और अभी भी, तो पैनाडोल इधर से मिल नहीं रही है। अगर मिलती भी है कहीं से तो 3 गुना रेट ज्यादा मिल रहा है। अद्वियात की किल्लत के बायस डेंगू और मलेरिया के मरीज शदीद अजियत का शिकार हैं। वहीं इलाज मुआवजे में भी मुश्किलात का सामना है। सेहत की सरकारी सहूलत नापैद हो गई। सरकार के दावे महज दावे ही रह गए। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चनियोट में शुगर के मरीजों के लिए एक हफ्ते से इंसुलिन आया है। मरीज ख्वार हो गए। उधर जंग में मैदे, शुगर और डायलिसिस की अद्वियात खत्म हो गई। गरीब मरीज मुश्किलात का शिकार। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट में मरीज इलाज मुआवजे के लिए सहूलियात को तरसने लगे। जिला के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में शुगर जैसी मर्ज के अद्वियात का फुकदान होने से मरीज ख्वार होने लगे। गुज़श्ता 1.5 हफ्ता से इंसुलिन मुयस्सर न होने से अस्पताल में आने वाले मरीज शदीद परेशानी का शिकार हैं। मरीजों का कहना था कि इंसुलिन के हसूल के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अस्पताल इंतजामिया हर बार टरखा देती है। जनाब इंसुलिन लाइन गया मैं तो ना आख्या इंसुलिन खत्म हो गई, 15 दिन बाद पता कराया शायद आवे या ना आवे। वो भी 15 दिन बाद बच्चा जलील होकर आंदा वो कहते खत्म हुई पई है। मेडिसिन भी वो भी नहीं मिल रही हैं और डॉक्टर साहब लिख देती हैं, कहते आधी मिलने आधी नहीं मिलने। दूसरी जानिब शहर में डेंगू मच्छरों ने भी नाक में दम कर रखा है। डेंगू केसेस में आए रोज इजाफा होने के बाद डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात ही शहर में दस्तयाब नहीं। पैनाडोल मुबैना ब्लैक में 12 रुपए तक जा पहुंची है और मिल भी नहीं रही, जबकि एंटी मलेरिया में फेंसिडाल और मेलारेस्ट गोली भी नायाब होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि अद्वियात ना मिलने से मरीज मुश्किलात से दो चार हैं, जिनका कहना है हुकूमत अद्वियात की फराहमी के लिए इकदाम करे। ये सूरत हाल है अद्वियात की। मैं इधर तीसरी दफा आया हूँ, कल भी एक दफा, रात को भी और अभी भी, तो पैनाडोल इधर से मिल नहीं रही है। अगर मिलती भी है कहीं से तो 3 गुना रेट ज्यादा मिल रहा है। शहरियों ने भी मुतालबा किया कि हुकूमत इस जानब भी तवज्जो दे। कैमरा टीम के हमरा वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। गंदम सीजन की आमद, जंग में खाद की किल्लत का अंदेशा बढ़ गया। कंपनियों की तरफ से कोटे में इजाफा न होने पर खाद डीलर्स का इजहार तशवीश।
जंग में खाद की तलब में इजाफा होने के बावजूद कंपनियों की जानिब से कोटे में इजाफा नहीं किया गया, जिसके बायस गंदम की आमदा सीजन के दौरान जिला भर में खाद की किल्लत का अंदेशा पैदा हो गया है। मौजूदा सूरत हाल के बायस खाद डीलर एसोसिएशन के अहदेदारों की जानिब से भी तशवीश का इजहार किया गया है। यूरिया की जो पिछले दिनों खबर लगाई गई है कि जंग में अवेलेबल नहीं है, वो मार्केट में अवेलेबल है, किसान यूरिया लेके जा रहे हैं। मैंने पहले भी बात की थी कि इस वक्त यूरिया अवेलेबल है, जितना मार्केट में आता है उतना ही निकल जाता है, लेकिन मैंने खदशा जाहिर किया था कि गंदम की बिजाई के बाद मुमकिन शार्टेज की वजह से। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसीर नासिर सियाल का कहना था कि महकमा ज़राअत की जानिब से खाद कंपनियों से मुज़ाकरात का अमल जारी है। जिला भर में खाद के बहरान पर काबू पाने के लिए कब्ल अज़ वक्त इक़दामात मुमकिन किए जाएंगे। हमारी गंदम जो है 7 लाख एकड़ काश्त होनी है और हमें पहले उधर से पाने के लिए 14 लाख बोरी जो है यूरिया की चाहिए। उसमें हमारे मार्केट में जो है वो हर महीने यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक हमें 2-2 लाख बोरी यूरिया की सप्लाई मुतवक्के है, जिसमें 1-1 लाख बोरी जो है कंपनी की तरफ से और 1-1 लाख बोरी जो है NFML की तरफ से हमें मिलेगी। काश्तकारों की जानिब से यूरिया खाद के बहरान पर काबू पाने पर महकमा ज़राअत की कोशिशों को सराहते हुए उम्मीद का इजहार किया गया कि आइंदा सीजन में भी खाद का बहरान दोबारा सर नहीं उठाएगा। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41। आपको बताएं, टोबर टैक्सिंग में महकमा ज़राअत और हुकूमत पंजाब का किसान दोस्त इकदाम, काश्तकारों को कनोला की अच्छी पैदावार के लिए सब्सिडी पर बीज फराहम किया जाने लगा। महकमा ज़राअत टोबा के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद असलम ने कहा कि किसानों को कैनोला के नुमाइशी प्लॉट्स पर 15,000 रुपये फी प्लॉट रकम बतौर इनाम भी दी जाएगी। कैनोला के बीज पर 5,000 रुपये सब्सिडी पर फराहम की जाएगी। सरसों की निस्बत कैनोला के फसल में इज़ाई मादे ज्यादा बेहतर होते हैं। काश्तकार अपने टोटल मिल्कियती रकबे पर सब्सिडी पर बीज ले सकता है। आपको बताएं, गाड़ियों की कीमतें क्या बढ़ी। हर तर वक्त घूमने वाले टायर की कीमतों ने भी शहरियों को चकरा कर रख दिया है। छोटी गाड़ी के टायर की कीमतों में गुज़िश्ता 2 माह में 2,000 से 2,500 तक इजाफा हुआ। बढ़ती महंगाई ने दरमियाने तबके को एक और धचका दे दिया। नई गाड़ी खरीदना एक तरफ, टायर भी शहरियों की कुव्वत खरीद से दूर होने लगे। डॉलर गैर मुस्तहकम होने की वजह से टायर की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दुकानदार का कहना है छोटी गाड़ियों के टायर में 2,000 से 2,500 तक, जबकि बड़ी गाड़ियों के टायर 400 से 5,000 तक महंगे हो गए हैं। 2,000 रुपया फी टायर की कीमत इंक्रीज कर गई है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ डॉलर, ठीक है। और मेहरान का टायर वो भी पहुंच से दूर हो गया। मेहरान का टायर जो पहले 3,000, 4,000 का या 5,000 का मिल जाता था, इस टाइम उसकी जो कीमत है सबसे लो क्वालिटी की वो भी 7,000 से अबव चले गई है। दूसरी तरफ सेकंड हैंड टायर्स की कीमतें भी आसमान से बात करने लगी। दुकानदार का कहना है कि पहले शहरी सेकंड हैंड टायर ले जाया करते थे कि ब्रांड के टायर महंगे मिलते हैं, लेकिन अब सेकंड हैंड टायर की कीमतें और ब्रांड टायर की कीमत एक जितनी हो गई है। कारोबार करना मुश्किल हो चुका है। नए टायर की कीमत बढ़ने से पुराने टायरों में काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। टायरों का बढ़ गई है कीमत, क्योंकि पहले जो हम परचेज़ करते थे 18 से 20,000 में पुराने टायर का यूज़ में 4 टायर, अब वो हम परचेज़ कर रहे हैं तकरीबन 24 से 25,000 रुपये का। नया टायर पहले था 13-14,000 रुपये का, वो है 18 से 19,000 रुपये का एक। 2 माह में 5,000 के करीब टायर की कीमतों का बढ़ना हुकूमत की माशी पॉलिसी पर सवालात उठा रहा है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ फसीह नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद। तवानाई और सनती खाम माल की जायद लागत मुआशी सुस्त रवि का सबब बनने लगी। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 0.4% कमी हुई। कुछ इंडस्ट्रीज बंद, जबकि कई ने पैदावार नस्फ कर दी। फैसलाबाद के सनतकारों ने बताया कि 15% नई इंडस्ट्री बिजली कनेक्शन में ताखीर के बाद शुरू नहीं हो सकी, जिससे न सिर्फ मालिकान का नुकसान हो रहा है, रोजगार के मौके भी ज़ाया हो रहे हैं। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के सदर राना अब्दुल गफूर ने बताया कि मुल्क में सनती पहिया को जंग लगने लगा है। सनत और उससे वाबस्ता रोजगार तबाही के दहाने पर हैं। तमाम सियासी पार्टियां अपनी सियासत चमकाने में मसरूफ हैं। उन्होंने बताया कि मशीनरी और आलात की पैदावार 38% कम हुई है। इदारा शुमारियात के मुताबिक गाड़ियों के शोबे की पैदावार में 19.7% कमी हुई है। यहाँ आपको बताएं, बरामदी शोबे का कामयाब टेक्सटाइल सेक्टर का निटवेयर शोबा फिर से टॉप कर गया। महाना और मजमूई तनासुब से रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन सबसे आगे है। बरामदी शोबा पहले 4 महीनों में बेहतरी दिखाने में कामयाब हो गया।
बरामदी शोबा पहले 4 महीनों में बेहतरी दिखाने में कामयाब हो गया। मजमूई तौर पर अगस्त की निस्बत सितंबर के डाटा के मुताबिक टेक्सटाइल शोबा ने बरामदात बढ़ाई। टेक्सटाइल बरामदात में 3 अरब 96 करोड़ 10 लाख रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। सितंबर में टेक्सटाइल बरामदात 3 खरब 51 अरब 93 करोड़ 80 लाख रुपए रही। बेडवेयर एक्सपोर्टर्स और टावल के शोबों ने भी मुल्की बरामदात में मुस्बत हिस्सा डाला। नेटवेयर शोबे की जानिब से 1 खरब 58 करोड़ रुपए की बरामदात रिकॉर्ड। बेडवेयर में 61 अरब 63 करोड़ की बरामदात हुई। टावल बरामदात 20 अरब 11 करोड़ 50 लाख रुपए रिकॉर्ड की गई। एग्जीक्यूटिव मेंबर एबूमा खालिद नदीम कहते हैं कि एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। हुकूमत को बरामदी सेक्टर पर एतमाद बहाल रखना होगा। गवर्नमेंट पॉलिसी लॉन्ग टर्म दे, अच्छी पॉलिसी दे, डॉलर और इंपोर्ट्स को रिलैक्स करे, उसमें टॉवल या बेडिंग या दूसरे जो है फाइन थ्रेड वगैरह वो हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग करें और उनको री एक्सपोर्ट कर सके। सब्सिडाइज बिजली की कीमतों समेत रीफंड्स और सस्ता मटेरियल मुयस्सर रहना चाहिए। एफबीआर मुतहरिक हो गया। 700 बैंक ट्रांजैक्शंस, गाड़ी और आमदन की सही तफसीलात न देने वाले रेडार पर आ गए। फैसलाबाद डिवीजन में 33,964 अफराद को नोटिस जारी कर दिए गए। लालपुर जोन के 15,397, चनाब जोन के 9,129 टैक्स गुजार शामिल। जंग जोन के 9,020 अफराद को नोटिस जारी हुए। यहाँ आपको बताएं, महंगाई के वार ने तालीम को भी ना छोड़ा। फैसलाबाद में पेपर और स्टेशनरी की कीमतें 40% तक बढ़ गईं। महंगाई ने तुलबा को भी निशाने पर रख लिया। गुज़श्ता 6 माह में दस्तों और स्टेशनरी की कीमतों में 40% तक का रिकॉर्ड इजाफा हो गया। तुलबा कहते हैं जो दस्ता 120 रुपए का मिलता था अब 160 रुपए का हो गया है। 15 से 20 रुपए में मिलने वाला पॉइंटर 40 रुपए तक जा पहुंचा है। घर वाले हमारी फीसें अदा करें या फिर हर हफ्ते स्टेशनरी के अखराजात पूरे करें। पहले यही जो रजिस्टर हमने परचेज़ किया ये हमने 130 रुपये का परचेज़ किया है। पहले यही 160 सफ़ात पे मुश्तमिल होता था, इसके 160 सफ़ात होते थे, लेकिन अब इससे 80 से भी कम रह गया, 75 से 80 रह गए हैं। पहले यही तकरीबन 80 से 90 रुपये का मिलता था, अब 130 रुपये का मिलता है। पॉइंटर जो स्टेशनरी है उसमें पहले 15 से 20 रुपये का मिलता था पॉइंटर, अब यही 30 से 35 रुपये का मिलता है। अमीनपुर बाजार में वाक़े होलसेल बुक डिपो के डीलर कहते हैं पेपर्स की कीमतें बढ़ चुकी हैं, कारोबार ठंडे पड़ते जा रहे हैं। तुलबा के साथ साथ हम भी महंगाई की वजह से परेशान हैं। कीमतें बढ़ रही हैं, रास माल कम होती जा रही है। ठीक है, गवर्नमेंट इस पर तवज्जो नहीं दे रही। गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए कि जो आने वाला जो बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो तबाह हो रहा है। जो बच्चा 100 रुपए की कॉपी लेता था जिसमें 150 पेज होता था, ठीक है, अगर बच्चा अभी 100 रुपए की कॉपी लेता है उसमें 100 पेज होता है। जो बच्चा 3 कॉपी इस्तेमाल करता था अभी वो 5 करता है। दस्तों और स्टेशनरी की कीमतों में इजाफे पर तुलबा और होलसेल डीलर्स दोनों आला हुकाम से कीमतें कंट्रोल करने की इस्तदा करते दिखाई देते हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। अब आपको बताएं, वापडा का टोबा में 4 बच्चों की बेवा घरेलू मुलाजमा मां को बिजली के बिल से बड़ा झटका देने लगा। वापडा का टोबा में 4 बच्चों की बेवा घरेलू मुलाजमा मां को बिजली के बिल से बड़ा झटका। एक पंखे और ट्यूबलाइट का बिल 92,928 रुपए भेज दिया। सलमी बीबी कहती है साबका बिलों की अदायगी के लिए कर्ज ले रखा, ये कहां से अदा करूं। एक पखा एक बल्ब जे हम भरते हम शायद पानी भर रहे हैं ते घर टूटा भज्जा वा, सुबह तो जाते हैं शाम को घर आते हैं। मैं मेहनत करती, 4 बच्चे मेरे, मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पाल दी। सलमी बीबी का कहना है मेरे घर की छत तक मरम्मत नहीं, मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, लोगों के घरों में सफाई करके अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ। घर में एक पंखा एक ट्यूबलाइट है, समझ नहीं आ रही वापडा हुकाम ने इतना ज्यादा बिल क्यों भेजा है। सलमी बीबी का मजीद कहना था बिजली के बिलों में कमी की जाए ताकि आसानी से बिल अदा कर सकूं। बेवा और लाचार औरत 4 बच्चों का पेट पाल रही है और किसी मसीहा की मुंतजिर है। कैमरामैन जवाद मलक के हमरा उसामा यासीन, सिटी 41 टोबा टेक सिंह। आपको बताएं, नादरा हुकाम की जानिब से स्मार्ट शनाख्ती कार्ड फीस शेड्यूल जारी कर दिया गया है। नादरा हुकाम की जानिब से स्मार्ट शनाख्ती कार्ड फीस का शेड्यूल जारी कर दिया गया। दोहरे शनाख्ती कार्ड की मनसूखी के लिए एक था 10,000 फीस मुकर्रर। नया तजदीद शुदा तरमीम शुदा गुमशुदा स्मार्ट शनाख्ती कार्ड के लिए 2500 फीस मुकर्रर कर दी गई। 1 साल तक तारीख पैदाइश में तब्दीली के लिए 3500 रुपए फीस मुकर्रर। 2 साल तक तारीख पैदाइश में तब्दीली के लिए 4500 रुपए फीस मुकर्रर कर दी गई। 3 साल तक तारीख पैदाइश में तब्दीली के लिए 5500 रुपए फीस मुकर्रर। 3 साल से ज्यादा तक तारीख पैदाइश में तब्दीली के लिए 7500 रुपए फीस मुकर्रर की गई। वर्ल्ड पोलियो डे, जंग इंतजामिया माजूरी को शिकस्त देने के लिए परअज़्म गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में मरकजी तकरीब मुनक़्क़द की गई।
पोलियो डे के मौका पर गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल चक जनूबी में मुनक्कदा तकरीब में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी, CEO एजुकेशन मोहम्मद नवाज, CEO हेल्थ डॉक्टर जफर, DO सेकेंडरी जफर इकबाल, प्रिंसिपल इदारा सखावत फातिमा और दीगर शरीक हुए। तालिबात ने टैबलोज पेश किए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी ने टैबलो पर इनामात का ऐलान भी किया। जिस जज्बे के साथ आज बच्चों ने कंट्रीब्यूट किया है, आई अप्रिशिएट जी, और मैं आप सबका बहुत मशहूर हूँ। आज ही हमारा रेवेन्यू स्टाफ आएगा, आज ही आपके साथ मिलके इस रेवेन्यू स्टाफ के साथ मिलके आप लोग इसको विजिट करेंगे। रोटरी क्लब जंग सेंट्रल और कैडेट कॉलेज के ताउन से निकाली गई रैली में सदर रोटरी क्लब मलिक इरशाद, सेक्रेटरी शेख अफजल जावेद, चेयरमैन पोलियो प्लस कमेटी नजीब अफजल, सदर स्मॉल ट्रेडर एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज कमांडर रिटायर्ड सुहेब फारूक, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद तारक हसन ने भी शिरकत की और पोलियो से निजात की मंजिल करीब होने की नवीद भी सुनाई। पूरी दुनिया की तरह हम भी जंग रोटरी क्लब सेंटर भी चाहता है कि हमारे मुल्क से पोलियो जैसी बीमारी खत्म हो जाए। अगर आज के बाद कोई बच्चा पोलियो का मरीज बनता है तो हम सब उसके मुजरिम हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें वैक्सीन की भी दी हुई है डोज, और इसके अलावा हमारी आगाही भी है। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया की तरह हमारे मुल्क से भी ये पोलियो जैसी बीमारी खत्म हो जाए। हमें आगाही की इस मुहिम में हर आदमी अपने अपने मोहल्ले में अपने इर्द गिर्द मालूम रखे, कोई एक बच्चा भी वो 2 कतरे पीने से महरूम ना रह जाए। रैली में मलिक जाहिद, अब्दुल आपको बताएं टोबा टैक्सिंग में दुनिया के सबसे बड़े कुरान पाक के नुस्खे को बॉयज कॉलेज में ज़ियारत के लिए रख दिया गया। हाथ से लिखे गए कुरान पाक की तकरीब रहनुमाई टोबा टैक्सिंग के बॉयज कॉलेज में मुनक्किद हुई। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद भदर, जिला कौंसिल के चीफ ऑफिसर अनवर बेग, रऊफ गुज्जर और महकमा तालीम के अफसरान ने शिरकत की। 425 दिनों में हाथ से लिखे गए कुरान पाक के नुस्खे को तैयार किया गया। इम्तियाज शाह का कहना था कि दुनिया भर में इससे बड़ा कुरान पाक कोई नहीं। मुझे कमिश्नर साहब ने कहा कि हमें ये लिख के दें, तो इसको अल्हम्दुलिल्लाह फिर लिखने के बाद इसको 425 दिन में फिर इसको इशरत इमरान साहब आप जानते हैं कि अपने कमिश्नर आए थे, उन्होंने उसको ओपन किया और सिद्धार्थी वार्ड के लिए भी नामजद किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा हम कह रहे हैं कि तर्जमे के साथ हमारा पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह नुस्खा है, ये हमने पाक काविश की है और ये पाक सरजमीन का फैज़ है जी। कुरान पाक की ज़ियारत बॉयज कॉलेज में 2 दिन तक करवाई जाएगी। तुलबा और तालबात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ज़ियारत के लिए आ रही है। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद बदर का कहना है कि दुनिया का बेहतरीन नुस्खा देखकर सुकून मिला।